मेरी ना बड़ी इच्छा है कि तुम मेरे लिए बैंगनी रंग के शॉल लेकर आओ या बैंगनी रंग का कोई सुंदर सा फूल अपने बगीचे में लगा लो और हर गुरुवार या फिर हर रविवार मुझे तुम वही फूल चढ़ाओ। मेरी एकदम से इच्छा जागृत हुई और वो भी इसलिए क्योंकि तुमने मुझसे पूछा था कि बाबा रंग कौन सा। तो अभी जो रंग मेरे मन में है वो है बैंगनी रंग। तो बस वैसा ही कुछ करना, और अगर वो ना हो पाए तब लाल। इन दोनों में से कोई एक रंग ही अभी मेरे मन में चल रहा है। तुम्हारे जीवन साथी का यूं इस तरह तुम्हें झूठ बोलना तुम्हें नहीं भाया। पहली बार तुम्हें लगा कि क्या तुम हो उनके जीवन में या नहीं, या उनके जीवन और उनकी सारी गतिविधियों में तुम कहाँ हो। तुम अपने आप को खोज रहे थे। मुझे पता है, बात ऐसी है ना कि ये जो क्षणिक उपलब्धि हासिल हुई है ना, इसने तुम्हारे जीवन साथी के दिमाग को एकदम से घंघोर तरीके से अहंकार से भर दिया है। तो इस क्षण में ना, तुम साथ छोड़ने के बारे में तो एकदम मत सोचना। इस क्षण तुम्हें उनकी बुद्धि को सही रास्ते पर लाना है। जब वो अत्यधिक तारीफ करे अपनी, तब तुम्हें सच बोलना है। सच बोलकर उन्हें ज़मीन से जुड़वाना है। तुम निरंतर 1 महीने तक इस तरह प्रयास करोगे ना, तो 1 से 1.5 महीने में उन्हें समझ आ जाएगा कि उनकी गलती कहाँ है, और उनमें बहुत सुधार हो जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी जब दो रिश्तों में लड़ाइयाँ होने लगती है ना, तो इसलिए नहीं कि वो रिश्ता ख़त्म होने आया है, बल्कि इसलिए कि किसी एक को थोड़ा ज़्यादा झुककर और साथ देने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी दूसरे को ज़रूरत है। तुम्हें क्या लगता है, ये गुस्सा, ये अहंकार, ये घमंड, ये रिश्ते तोड़ने के लिए आया है? नहीं, बल्कि ये तो रिश्ता जोड़ने आया है। भले ही वर्तमान में चीज़ें बुरी लग रही हैं, शब्द बुरे लग रहे हैं, परंतु जिस तरह तुम संभालोगे और जिस तरह सामने वाला व्यक्ति संभलेगा ना, इससे तुम लोगों के रिश्तों में और मिठास आएगी। इस बात को यकीन मानो। तुम्हें जो पैसे मैं अलग से भिजवा रहा हूँ, एकदम आश्चर्यजनक 2-3 स्रोत से जो तुम्हें पैसे मिलने वाले हैं, उस धन का उपयोग कपड़े खरीदने में या कोई सामान खरीदने में मत करना। या तो उसका बचत करना, या फिर उसे केवल अपने भविष्य के लिए लगाना हो तो वहाँ पर लगाना, कोई सही जगह पर, जहाँ तुम्हारे पैसों की बचत की जाए, बढ़ोतरी हो सके, परंतु सही तरीके से और उचित जगह पर। या तो वो करना, अन्यथा उसे बचाकर रख लेना। परंतु कपड़े खरीदने में, होटलों में जाकर खाने में और कहीं घूमने में बर्बाद मत कर देना, क्योंकि वर्तमान में वो सब करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। और बल्कि तुम्हारे पास जब अधिक थोड़ी धनराशि बची हुई रहती है ना, तो और कुछ नहीं पर तुम्हारे मन में एक आत्मविश्वास बना रहता है कि हाँ, अगर कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ी तो तुम तुरंत निकाल कर दे सकते हो, तुरंत किसी के काम आ सकते हो। बस इसी वजह से, केवल मात्र इसी कारण से मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि इधर उधर फालतू की चीज़ों में खर्च मत करना। और अभी तुमने घर का इतना बड़ा बड़ा सामान खरीदा है, सब कुछ खरीदा है, इसके बदले में कोई तुमसे जलसा मांग रहा हो कि ये जो तुमने खरीदारी की उसके बदले में जलसा किया जाए, तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि वैसे ही तुमने इतना खर्च किया है। तो अभी जलसा नहीं, बस पूजा पाठ होना चाहिए और बचत के बारे में सोचा जाना चाहिए। जब बड़ी बड़ी खरीदारी करो, जैसे फ्रिज, एसी, या घर का कोई लकड़ी का सामान हो, या कोई महंगी मोबाइल, तो वैसे ही खर्च हो गया है। अब उसके आने की खुशी में शुक्रिया करो परमात्मा से, ना कि उसके आने की खुशी में और पैसे खर्च करके जलसा करना शुरू कर दो। तो इन बातों का तुम्हें ही ध्यान रखना होगा, कोई अलग से तुम्हें बताने नहीं आएगा। नहीं तो ये दुनिया ऐसी है ना कि तुम देते जाओ, लेते जाएंगे लोग। और ठीक है, तुम्हारे अंदर जितनी सक्षमता है उतना तुम दो, उतना तुम करो अपने तरफ से, उतना योगदान दो, लेकिन अपना नुकसान मत कराओ और अपने लिए भी बचा कर रखो, ताकि तुम्हारे मन को एक तसल्ली बनी रहे। और निस्वार्थ भाव से प्रेम करना है तो मुझसे करो और अपने आप से करो। जब तुम सर्वप्रथम अपने आप से निस्वार्थ भाव से प्रेम करोगे ना, फिर तुम्हें
जो सच्चे प्रेम की तलाश है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तुम्हें प्रेम का असली आनंद आना तभी शुरू होगा। तो सर्वप्रथम अपने आप से प्रेम करो। आयुष्मान भव।